नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा। मैं हूं वाई शिवम। बेंगलोर में एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक हुई विपक्ष की, और विपक्ष ने इस पूरे खेल को, जो पॉलिटिकल खेल 2024 के लिए चल रहा है, उसको एनडीए वर्सेस इंडिया बना दिया। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और राहुल गांधी की एक तस्वीर बड़ी वायरल हो रही है, जिसमें राहुल गांधी हाथ थामे हुए हैं अखिलेश यादव का। और ये तस्वीर पटना की बैठक से अलग इसलिए है क्योंकि ये कहा गया कि पटना में अखिलेश यादव और राहुल गांधी की निगाहें तक नहीं मिली। तो क्या राहुल गांधी ने इस दूरी को ख़त्म कर दिया है, और इस बैठक के बाद क्या जो नए राजनीतिक समीकरण बने हैं वो हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जी हैं। अनुराग जी, बहुत स्वागत है आपका धन्यवाद न्यूज़ नशा पे। अनुराग जी, किस तरह से देख रहे हैं, पहले तो आपका ये बैठक पे आप क्या टिप्पणी करेंगे, और जो तस्वीर आई जिस पर बड़ी बात हो रही है? देखिए, इसमें तो मैं एक ही बात कहूँगा, विपक्षी दल ने ठाना है देश को बचाना है। कुर्सी जिनका सपना है उनको सबक सिखाना है। जनता के लालच में जो, या कह दो सत्ता के लालच में जो, उन्हें मिलकर बताना है इंडिया एक हुआ है, अब बेहतर इंडिया बनाना है। तो ये आपने अभी लिखी है बैठक के बाद? बैठक बस तुरंत जैसे पता चला कि जैसे पता चला कि नाम इंडिया हुआ, अब इंडिया से कौन लड़ेगा जी। अब इंडिया तो हमने पहले ही बोला था कि जो विपक्षी एकता है ये राष्ट्र के मुद्दों पे लेके एक साथ, लेकिन मोदी जी ने आज ही, अनुराग जी, भाषण दिया है, कहा है कि ये बाढ़ में भ्रष्टाचारी इंडिया है। हाँ, तो बिल्कुल वो बताएं ना कि जिस चीज़ पे वो जोर मारते थे, एक मारते थे वंशवाद की बात करते थे, दूसरी भ्रष्टाचार की बात करते थे, यही तो बातें करते थे ना, और महंगाई की बातें करते थे। आज अब देखो सारी की सारी, आप वंशवाद की अगर बात करें तो चिराग पासवान किससे आते हैं वो बताएं जरा। बताएं अपना दल किससे आता है, वंशवाद है कि नहीं? बताएं कि निषाद पार्टी जो उन्होंने ली है वंशवाद से है कि नहीं? अजीत पवार जी को ले आए हैं, वंशवाद से है कि नहीं? बताएं चौटाला जी के साथ सरकार चला रहे हैं, किससे आती है? जो डोरे डाल रहे हैं अकाली दल पे वो किससे है? पीडीपी के साथ भी उन्होंने पहले सरकार बनाई थी, तो ये वो लोग हैं, और शिवसेना जो उनके साथ अभी है, जो गुट शिवसेना को, वो भी वंशवाद से है। अब भ्रष्टाचार की बात कर लें, भ्रष्टाचार में देखो इनके जिन जिन लोगों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, चाहे शिवसेना शिंदे गुट हो, चाहे अजीत पवार जी का गुट जो अभी शामिल हुआ है, इनके ऊपर तो भ्रष्टाचार के ही आरोप लगे थे। अब इनको आपने राज तिलक लगा दिया, इनको मंत्री बना दिया। तो भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती कहाँ है? सवाल यह है कि उनको ये लग रहा है कि अब राष्ट्र क्यों एक हो गया है। राष्ट्र एक इसलिए हुआ है, ये विपक्ष के सारी पार्टियां, क्योंकि उनको राष्ट्र बचाना है, जैसे संविधान को मजबूत करना है, लोकतंत्र को मजबूत करना है, महंगाई है जिस तरह से, बेरोजगारी है, किसान है, युवाओं हैं, महिलाओं पे तो कोई चर्चा नहीं करता। आपको ये लग रहा है अनुराग जी कि ये जो अखिलेश यादव और राहुल गांधी की फोटो आई, इससे पहले भी हमने देखा था यूपी के जो, यही तो हमारी खूबसूरती इस देश की। हमारे किसी से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद किसी के साथ नहीं है। और जब राष्ट्र की बात आती है तो हम सब एक साथ खड़े दिखाई देते हैं, क्योंकि हम सब इंडियन हैं और सब इंडिया है। तो जब इंडिया की बात होगी तो हम सब एक साथ दिखाई पड़ेंगे, और आज एक साथ दिखाई पड़ रहे हैं जनता के हक के लिए। और ये राजभर फैक्टर जो हुआ है, राजभर चले गए दूसरे, इससे कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, उनकी आदत है सत्ता की चाय पीने की। जब भारतीय जनता पार्टी में की सरकार थी तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता के साथ थे, चाय पीते थे। फिर उन्हें लगा कि अगर हम जीत सकते हैं तो उसके लिए हमें समाजवादी पार्टी चाहिए, वरना वो जीत ही नहीं पाएंगे। तो उन्होंने जीतने के लिए समाजवादी पार्टी में आए, और समाजवादी पार्टी चूंकि सत्ता में नहीं आई तो फिर सत्ता की चाय पीने के लिए चले गए। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो सत्ता के साथ रहना पसंद करते हैं। उन्होंने तो न्यूज़ नशा से भी कहा, खुलेआम की नेता दो मुहा होता है, दो मुहा सांप होता है। अब वो तो उनकी बातों का कोई भरोसा है क्या? कहते भगवान भी आ जाए तो हम नहीं जाएंगे। लेकिन ऐसे लोग जो जनता की बात नहीं करते, पिछड़ों की बात नहीं करते, शोषितों की बात नहीं करते, दलित की बात नहीं करते, आम जनता की बात नहीं करते, वो सिर्फ सत्ता की चाय पीना जानते। आप बताइए कितनी बार उन्होंने यहाँ पे पिछड़ों का, दलितों का, शोषितों का उन्होंने आवाज़ उठाई जब से बीजेपी की सरकार आई है? एक बार भी नहीं। हाँ, कमरे में बैठे बैठे या मीडिया के लिए इंटरटेनमेंट ज़रूर है, वो एक मीडिया को थोड़ा सा एंटरटेनर है, बस यही उनकी आदत है। अब तो हमें लगता है वो अपना बूथ जीत जाए तो बड़ी बात है। ऐसे लोग हैं जो कभी नहीं जीत सकते। अच्छा। इनके पास जो छड़ी है, वो छड़ी को किसी न किसी के सहारे की जरूरत पड़ती है, बिना सहारे के उनकी छड़ी चलेगी नहीं। अच्छा, एक चीज़ बड़ी कही जाती है, केशव प्रसाद मौर्य ने एक बयान दिया और ये कहा कि 80 की 80 सीटें जीत रही है भाजपा।
आप कोई नंबर प्रिडिक्ट कर रहे हैं वो इंडिया के दरअसल लिए? में गड़बड़ कर गए। वो कह रहे थे कि 80 की 80 सीटें इस बार समाजवादी पार्टी और इंडिया जीतने जा कोई रही है। नंबर प्रिडिक्ट कर रहे हैं? 80 80 की 80 सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी तो उत्तर कहने के प्रदेश लिए में आप आ रही ये है। ऐसा ओवर कहने के लिए नहीं, हम्म। आप यहाँ से निकलने के बाद रास्ते भर जनता से पूछते हुए जाना, 100 से पूछोगे सबसे तो बड़ा आपको क्या लग रहा है? आप तो बड़े चुटीले अंदाज में इस पर टिप्पणी करते हैं। सबसे बड़ा फैक्टर क्या है इस बार 24 के चुनाव देखिए, में? महंगाई और बेरोजगारी। ये तो पहले भी रहा। नहीं नहीं, अभी बहुत ज़्यादा है। जिस तरह की आप देखो, पहले भी महंगाई बढ़ी है, इतनी महंगाई कभी नहीं हुई है। सपा कितनी सीटें मांगेगी यूपी में? नहीं नहीं, वो जब दल बैठेंगे, क्या सहमति बनेगी राष्ट्रीय इस नेतृत्व पे तय ये करेगा, बैठक- लेकिन ये तय है हम्म, कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया है। सफाया। भारतीय जनता पार्टी को चूंकि जनता साफ कर रही है। आप देखो, इसके पहले कभी आपने एनडीए की बैठक सुनी? कभी आज एनडीए बैठक, लेकिन उन्होंने कहा 38 दल हैं उनके साथ। नहीं, इसके पहले 38 दल में नाम उन्हें नहीं पता होंगे कौन कौन से हैं। अगर बिना पेपर के नाम ले लिए जाए तो नाम नहीं बता पाएंगे भारतीय जनता पार्टी के नेता। अब कौन से 38 दल है? एनडीए अचानक मीटिंग हो रही है, विपक्षी एकता से इंडिया से इतना घबरा गए वो तो उन्होंने तुरंत अपनी एनडीए की मीटिंग बुलाई। इसके पहले कभी एनडीए की मीटिंग हुई? अच्छा, एक चीज अनुराग जी, मैं बात करूं, विपक्षी एकता से, विपक्ष की मीटिंग से इंडिया से वो इतना घबराए कि उन्होंने तुरंत टॉर्च जला के खोजना शुरू कर दिया। कहाँ हैं चिराग पासवान जी? बहुत दिन से गायब, चलो उनको भी खोज के लाओ। लिए टॉर्च खोजने लगे, कहाँ हैं? राजभर जी उधर अपना ताक रहे थे। हाँ 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 भैया, हम हैं, आओ आओ, आप भी आओ, आप भी आओ, आप थोड़ा इंटरटेन करते हो, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ। तब तक होते वो निषाद जी बोले, हाँ हम भी हैं, मंत्री बनी गए, हाँ आओ आओ। अब देखो सबको बुलावे और टॉर्च लेके अभी डोर उस पर भी डाल रहे हैं कि अकाली दल भी आ जाए, अजीत पवार जी को भी ले आए हैं। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इसके पहले एनडीए की मीटिंग क्यों नहीं हुई? इसके मतलब आप डर गए हैं, घबरा गए हैं। घबराहट से, डर के मारे आज आप एनडीए की मीटिंग कर रहे हैं। कम से कम आपको इतना तो समझ में आया कि आपका एनडीए गठबंधन है, जो आज तक आप जिसको कुछ तजुर्बे नहीं दे रहे थे, तो उनको कुछ समझते नहीं थे, आज उनको कम से कम समझा तो है। दो सवाल हैं एक ही सवाल का हिस्सा। ये कहा जाता है इलेक्शन में, आपने बहुत सारे चुनाव देखे हैं और लगातार अब इस पे बोलते रहें, दो चीज़ें हैं अनुराग जी। एक तो ये है कि नैरेटिव होता है, जैसे राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान लेके बात करते हैं। राहुल गांधी ने अमेरिका में भी कहा कि विपक्षी एकता ज़रूरी है। एक तो ये नैरेटिव की बात है कि क्या ये मोहब्बत की दुकान का जो नैरेटिव है, वो भले ही कांग्रेस ने इसको चलाओ, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि ये बीजेपी के नैरेटिव से तगड़ा हो गया है? देखिए, इंडिया इससे बड़ा कुछ हो सकता है क्या? लेकिन आप तो बड़ा बोर्ड लगाए हुए हैं, वो पीडीए, नहीं वो भी अब है, वो बदलेगा? नहीं नहीं, वो तो रहेगा ही। देखिए, इंडिया मतलब एक पूरा विपक्ष का एक गठबंधन है। सब हाँ। दल तो अलग अलग है ना, सबके अपने मुद्दे, अपनी चीजें अलग हैं, लेकिन इंडिया के लिए तो सब एक है ना। जब इंडिया की बात होगी तो हम सब एक होंगे, देश के लिए सब एक होंगे, देश के मुद्दों पे सब एक होंगे, देश की परेशानियों पे सब एक होंगे, लोकतंत्र बचाने के लिए, मजबूत करने के लिए सब एक होंगे, संविधान को मजबूत करने के लिए एक होंगे, क्योंकि इंडिया पहले है, उसके बाद दूसरी चीजें आती हैं। तो अब ये साफ जनता के समझ में आ गया है कि ये जनता का गठबंधन है। या आपने इंडिया बनाम एनडीए कर दिया? ये इंडिया मतलब देश की बात हो रही है। राष्ट्रवाद का मुद्दा छीन लिया आपने बीजेपी से। ये देश की बात हो रही ना। हम हमेशा जब भी आप सवाल हमसे पूछा जाता है तो कई बार आपके पत्रकार साथी कहते हैं कि भदौरिया जी आएंगे, वो महंगाई, बेरोजगारी, टमाटर, इसकी बात करेंगे। क्यों नहीं बात करेंगे? यही तो आम जनता की बात है। महंगाई, बेरोजगारी, किसान, यही समस्या तो आम जनता की है ना। आम जनता को और क्या करना है? आम जनता को आप डाटा देते रहते हो, महंगाई की वहाँ पे दर सिखाते रहते हो। अरे घर से हम झोला लेके जाएंगे, 500 रुपए का बाजार से खरीदेंगे, 150 रुपए किलो टमाटर मिलेगा। आप बता रहे हो महंगाई दर कम हो रही है। अरे महंगाई दर कम हो रही है, उसकी जेब में पैसा नहीं है, एक तो रोजगार नहीं, ऊपर से वो 150 रुपए का टमाटर खरीद रहा है, फिर वो दाल खरीदेगा, तेल इतना महंगा है, अदरक इतनी महंगी है, तो बताओ आदमी कैसे जिएगा? ये आम आदमी की समस्या है। तो हम आम आदमी की बात करते हैं, हम इंडिया की बात करते हैं, वो इंडिया की बात। लेकिन अभी भी आखिरी में संक्षेप में आपको जाना भी है, अभी भी आपको लग रहा है कि जो समाजवादी पार्टी का यूपी में वोट बैंक था, गैर यादव ओबीसी वोट बैंक और मुस्लिम वोट बैंक, मैं ओबीसी की बात कर रहा हूँ, ओबीसी का मुद्दा बहुत उठाया अखिलेश यादव ने, आपके नेता ने, लेकिन बीजेपी की पकड़ कमजोर हुई है, आपको लग रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की पकड़ पूरी तरह से जनता के ऊपर से कम हुई है, क्योंकि जनता का भारतीय जनता पार्टी के ऊपर से विश्वास हटा है। जो उन्होंने बोला था ठीक उसका उल्टा कर रहे हैं। जो बोलते हैं वो अपनाते कहाँ हैं?
मैंने तो आपको बताया, जो जो वो कहते हैं, भ्रष्टाचार की बात करते हैं, फिर जिन पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं उनको अपने दल में ले लेते, उनको डिप्टी सीएम और पता नहीं क्या क्या मंत्री बना देते हैं। फिर जिस वो वंशवाद की बात, परिवारवाद की बात करते थे, उन्हीं के साथ मिलकर सरकारें चलाते हैं। फिर जिस महंगाई को लेके कुछ लोग सिलेंडर लेके घूमते थे 2014 के पहले, बहुत हुई अब की बार महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार कहाँ चलेगी महंगाई पे, माँ बोलने से डर रहे हैं, टमाटर का टा बोलने से डर रहे हैं, बेरोजगारी का बा बोलने से डर रहे हैं। सोचो आप, किसानों का का बोलने से डरते हैं, और महिलाओं पे जो अत्याचार हुआ वो देखा ही सबने, कोई एक शब्द नहीं बोल पाया। तो ये वो लोग जो खिलाड़ियों के साथ भी खड़े नहीं हुए, उनके लिए भी उन्होंने दो शब्द नहीं बोले। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इस बार संपूर्ण देश की जनता ने तय किया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को 2024 में हराना है। बहुत शुक्रिया अनुराग जी, आपने समय दिया, और आपसे आगे भी मुझे लग रहा है कि इंडिया बनने के बाद और भी बहुत मौके आएंगे जब आपसे बात करने का मौका मिलेगा। निश्चित तौर पर ये जो अनुराग जी कह रहे हैं कि ये जो पूरा गठबंधन है इंडिया, अभी इंडिया बनाम एनडीए की लड़ाई है, और इसमें कहीं ना कहीं मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के भीतर का जो डर है वो ये दिखा रहा है कि वो अब एनडीए को, अपने कुनबे को जोड़ने की कवायद में लग गए हैं। और जैसा कि अनुराग जी ने कहा कि टॉर्च लेकर बैठे हुए हैं और देख रहे हैं कि कौन कौन मिल सकता है उनको। अब कैसी आगे की लड़ाई होगी, बड़ी दिलचस्प रहने वाली है, ये हम आगे बताते रहेंगे। आप सभी का भी बहुत शुक्रिया ये कार्यक्रम देखने के लिए। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।